Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to study about connective tissue. ठीक है, जो हमारा टिश्यू चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर के अंदर सब कुछ ही समझ में आया है. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप मेरी चैनल पे वीडियोस देख रहे हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, तो आप चैप्टर वाइज क्लास वाइज वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो. जैसे प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 9 के सेल का एक अलग प्लेलिस्ट है तो उसमें सेल के सारे वीडियोस है. टिश्यू का एक अलग प्लेलिस्ट है तो उसमें टिश्यू के सारे वीडियोस है. ठीक है, क्लास 10 का है, 11 का है, 12 का है. तो आपको जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपके रिलेटेड है तो वो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो. अगर आपको मेरे वीडियोज़ और चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प मी टू ग्रो माई सब्सक्राइबर्स. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू. मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के रखा है. एज यू कैन सी, हम कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं लूज कनेक्टिव, फ्लूइड कनेक्टिव, या हम इसे बोल सकते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव, स्केलेटल कनेक्टिव और फाइब्रस कनेक्टिव. हमने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, पहला क्या है हमारा लूज कनेक्टिव. लूज कनेक्टिव को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एरियोलर एंड एडिपोस. ठीक है, इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे. जो फ्लूइड कनेक्टिव है उसमें आएगा ब्लड और लिम्फ. ठीक है, उसके बाद जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर आएगा बोन और कार्टिलेज, एंड जो फाइब्रस कनेक्टिव है उसके अंदर आएंगे लिगामेंट एंड टेंडन. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के हम ये 4 पार्ट्स देखने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. इसे हम कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये टिश्यू का काम क्या है, आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करना. ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को एक बना के रखना, एक फ्रेमवर्क बनाना. जैसे हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क कौन बनाते हैं? बोन्स बनाते हैं. हमारा जो भी स्केलेटल, हमारी बॉडी का जो भी शेप बना है वो किसकी वजह से? बोन्स की वजह से. तो सी, बोन इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है? तो ब्लड. सो अगेन ब्लड इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे जॉइंट्स है. कहीं बोन जुड़ा है मसल से, कहीं 2 बोन्स से जुड़े हैं. ठीक है, तो ये भी कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा आपके लिगामेंट और टेंडन. ठीक है, एरियोलर एडिपोज आपके जो ऑर्गन्स है उसमें पैकेजिंग का काम है. तो इन शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है और आपकी बॉडी को एक यूनिट बना के रखता है. दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट पार्ट से. क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट? लूज कनेक्टिव टिश्यू. बिफोर वी स्टार्ट दिस, आप चाहो तो इसे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर पूछते हैं तो अगर आप ऐसे इसको प्रेजेंट करोगे तो बिल्कुल मार्क्स कट नहीं होंगे एग्जाम में एंड इट विल हेल्प यू स्कोर बेटर. ठीक है, सो वेरी क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, या आप बेटर, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसका चार्ट बना लो. देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा उसमें नोट्स बनाओगे, जितना आपका ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होगा, उतना आपको भी एंड में कम मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो मैं तो यही करती थी. आई यूज़ टू प्रिपेयर माई ओन नोट्स. तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं बस वो नोट्स को ही रिफ़र करती थी. तो मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी वीडियो के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि एंड मोमेंट पे आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है? एरियोलर टिश्यू. ठीक है, अब ये टिश्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी के लिए. ये टिश्यू बेसिकली 2 चीज़ों से बनता है, वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स. वाइट फाइबर्स के अंदर एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है
और येलो फाइबर्स के अंदर इलास्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मास्ट सेल्स भी है, मैक्रोफेजेस भी है। अब मैक्रोफेजेस का मतलब ऐसे सेल्स जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। अगर फॉरेन पार्टिकल कोई भी आता है तो इसको खा जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस करना। कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस। अलग अलग मास सेल्स है, वाइट फाइबर्स है, येलो फाइबर्स है। तो काफ़ी इलास्टिक टिश्यू है ये आपका, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है ये आपकी पूरी बॉडी में आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, आपकी स्किन को कनेक्ट करके रखता है मसल्स के साथ। क्या करता है ये? कनेक्ट्स योर स्किन विथ मसल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है ये एरियोलर टिश्यू, ठीक है। और आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर पैकेजिंग और सपोर्ट देता है, ठीक है। क्या करता है ये? तो ये उसको सपोर्ट देगा और इसको अपने शेप में रखेगा, होल्ड करके रखेगा आपकी बॉडी को। अब मैं आपको इसके लिए एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल देती हूँ। आजकल तो हम लोग सारी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है। अब हम जब भी कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें अगर कोई फ्रेजाइल चीज़ होती है, मतलब कांच की चीज़ है या आसानी से टूटने वाली चीज़ है, तो आप देखते हो वो एक बबल रैप के अंदर आती है। एक पूरा एयर के बॉल्स टाइप का रैप होता है, उसके बीच में आपका जो इम्पोर्टेंट सामान है वो होता है और उसको पूरा कवर किया जाता है। अब वो बबल रैप इसलिए होता है कि इन केस आपका पार्सल कहीं गिर जाता है तो वो जो एयर बबल्स है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी जो चीज़ है वो टूटती नहीं है। उसी तरह से एरियोलर टिश्यू पूरा आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट है। आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपके लंग्स है, ठीक है, तो लिवर है, इन सब के कवर करता है। इनर कवरिंग, आउटर कवरिंग। तो इससे क्या है कि आप कहीं से अचानक जोर से गिरते हो, आपको कोई झटका लगता है, शॉक लगता है, तो ये टिश्यू क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। आपके ऑर्गन्स को उसकी जगह पे रखेगा, उसे बचाए रखेगा, ठीक है। जिस तरह से बबल रैप हमारे सामान को बचाता है, उसको पूरा ऊपर नीचे से कवर कर देता है, वैसे ही एरियोलर टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में, आपकी स्किन के नीचे ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होता है, जो आपकी बॉडी को पूरा कवर करके रखता है, जिससे कि आपको कोई मैकेनिकल इंजरी या शॉक से बचा सके, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ एरियोलर टिश्यू क्या है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ओके, okay, so now let us start adipose tissue. अब ये जो है एडिपोज टिश्यू, ये अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? तो एडिपोज टिश्यू का काम है आपके फैट्स को स्टोर करना। क्या काम है एडिपोज टिश्यू का? आपके फैट्स को स्टोर करना, ठीक है। ये जो येलो बोन मैरो होता है आपका, उस वाले पार्ट में, बोन मैरो में रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो वाले पार्ट में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एडिपोसाइट्स। तो इसका काम है आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को स्टोर करना, ठीक है। इसके पास वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, और ये वैक्यूल्स के अंदर फैट की स्टोरेज होती है। अब इसकी लोकेशन आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आप पूरा समझ लीजिए, अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, ठीक है, 2-2.5 महीना हो गया है, ठीक है। आप दिन भर बैठ के खा रहे हो, पलंग से उठ नहीं रहे हो, ऐसे ही लेटे लेटे बैठ रहे हो, तो कौन सी चीज़ आपकी बॉडी की सबसे पहले इनलार्ज होना शुरू हो जाएगी? आपकी बेली, ठीक है। तो आपकी बेली इसलिए इनलार्ज हो रही है क्योंकि मैक्सिमम एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके एब्डोमिनल, आपके बेली रीजन में प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से मैक्सिमम फैट स्टोरेज वहाँ पे होगा। अगर आपका वर्कआउट नहीं है तो वहाँ पे सबसे पहले आपका फैट बढ़ेगा। सेकेंड प्लेस योर थाइस।
थाइज़ में भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। तो सेकेंड चीज़, आपका फैट कहाँ पे बढ़ेगा, थाइज़ में बढ़ेगा। जहाँ जहाँ पे एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे फैट स्टोरेज होगा। जहाँ जहाँ पे फैट स्टोरेज होगा वहाँ पे आपको दिखेगा वो पार्ट एनलार्ज हो रहा है, एकदम सॉफ्ट कुशन लाइक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है। ओके, अब एडिपोसाइट्स का कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया इसमें वैक्यूल्स है जो फैट को स्टोर करते हैं। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही इसके अंदर फैट आता है तो ये स्वेल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, एकदम सॉफ्ट से कुशन से स्वेल हो जाएंगे। अब चलो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैं तो बहुत मोटी हो गई, अब मुझे एक्सरसाइज करना है। तो जैसे मैं स्वेट करूँगी, लूज़ करूँगी, एनर्जी यूज़ करूँगी, तो ये फैट्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, एनर्जी देंगे मुझे और यूज़ हो जाएंगे। मैंने जैसे ही फैट्स को यूज़ किया तो ये जो एडिपोसाइट्स के वैक्यूल थे, एडिपोस सेल के जो वैक्यूल्स थे, ये अब वापस क्या करेंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बलून जैसे है, जैसे ही उसमें फैट्स भरेंगे वो स्वेल हो जाएंगे, फैट्स कम होंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, ठीक है, आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे हो, यार मेरे को घी नहीं खाना, मेरे को दूध नहीं खाना, फैट वाली चीज़ नहीं खानी, ये गलत है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए कुछ अमाउंट में फैट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है फैट्स? ठीक है, क्योंकि फैट्स आपकी बॉडी को इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन का मतलब है हीट देते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना। हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, हमें उसको मेंटेन करना है। तो हमारी बॉडी के हीट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ैट्स की। अब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स है तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और लोग एकदम चिल से बैठे और आप पूरा पसीना पसीना हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, आपके पास फैट्स नहीं है, तो क्या होगा, आपको बहुत जल्दी ठंड लगने लगेगी। ज़रा सी ठंड नहीं होगी और आप कांपने लगोगे, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में फ़ैट्स होना ज़रूरी है, जिससे कि आप एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर पाओ, ना आपको ज़्यादा गर्मी लगे ना आपको ज़्यादा ठंड लगे। ठीक है, तो ये क्लियर है फैट्स क्यों ज़रूरी है आपकी बॉडी को इंसुलेशन, हीट देने के लिए। आपकी बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्ट है, ये सब है। यहाँ इसके आसपास भी एडिपोज टिश्यू है। अगेन क्या करेगा ये फैट टिश्यू, कुशन की तरह शॉक एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक पिलो है, एकदम सॉफ्ट सा पिलो है। ठीक है, उस पर अगर मैं कुछ ज़ोर से हिट करूँगी तो पिलो टूटेगा नहीं। पिलो क्या करता है, बहुत सॉफ्ट है तो वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। हो सकता है थोड़ा सा बेंड हो जाए, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो वैसे ही फैट्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन की तरह कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एडिपोज टिश्यू। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट टिश्यू देखने वाले हैं, दैट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अभी मेरे सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, एंड व्हाट आई वांट कि जब तक ये मई ख़त्म हो एटलीस्ट 200-300 सब्सक्राइबर तो मेरे हो ही जाए। ठीक है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।